Hello guys, welcome back to my YouTube channel Smart Classes. And as you have gone through the introduction class of this chapter, students, today we are going to discuss about the types of microorganisms. तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था बच्चों कि टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हम लोग बेसिकली मेजर टाइप्स सिर्फ स्टडी करेंगे. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई जस्ट वांटेड टू गिव टू डेफिनेशंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्दर क्लासेस. सो फर्स्ट वन इज what is unicellular organisms and second is what is multicellular organisms. तो सबसे पहले बच्चों समझ लो यूनिसेलुलर क्या है. उसके नाम से समझना है. यूनि मीन्स सिंगल, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली सिंगल सेल. तो क्या ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं जिसपे सिर्फ एक ही सेल होता है? यस, इट इज करेक्ट. मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अराउंड अस विच हैव ओनली सिंगल सेल. सो द organisms those who have single cell, they are just said to be a unicellular organisms. For example, amoeba, okay, hydra, these are single celled organisms. And what is multicellular organisms? The organisms which have more than one cells. For example, you, me, many of the animals, all the birds, okay. तो जितने भी organisms हैं, जो बड़े organisms हैं, generally वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जितने भी एनिमल्स आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो आज हम लोग मेजर ग्रुप्स के बारे में, मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया. तो सबसे पहले हमारा है बैक्टीरिया. ओके, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. व्हाट इज बैक्टीरिया? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? तो बच्चों बैक्टीरिया का डेफिनेशन समझना. These are actually very small, okay, and are single-celled microorganisms. Bacteria क्या होते हैं? Single-celled microorganisms होते हैं, which have cell walls but do not have an organized nucleus and other structures. आप लोग सेल का डायग्राम देखे होंगे, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनके सेल वॉल्स होते हैं. एनिमल्स सेल में जो है सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल्स प्रेजेंट होता है. तो उसी तरह से हाउ यू कैन डिफाइन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इस पे फोकस करना, बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है. एंड अदर स्ट्रक्चर्स, उसके जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है. एंड वेयर इट इज फाउंड, बैक्टीरिया जो है कहाँ पे मिलते हैं? It is mainly found in a large amount in the soil, water, okay, in the surface around us. जो आपके आसपास में surfaces होते हैं जहाँ तहाँ टच करते हैं हम लोग, ठीक है. These surfaces also have a bacteria, okay, on our bodies also, inside our body, outside our body. That's why it is suggested by the doctors, okay, that we must have to always try to wash our hands. We must have to keep ourselves clean. हम लोगों को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है. और बैक्टीरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? जितने भी आसपास मटेरियल्स दिख रहे हैं ना, आपको हमेशा जो है उसे साफ रखना है. जब भी टच करते हो तो हैंड वॉश करना है. दैट्स वाई इट इज सेड बिकॉज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट ओवर देयर, ओके. एंड जैसा कि वायरस के साथ हम लोग आगे चल करके स्टडी करेंगे, वैसे बैक्टीरिया भी, ठीक है, खुद ही अपना जो है भोजन करता है, मूव कर सकता है. इट हैव द कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन करता है. इवन इट कैन मल्टीप्लाई, ओके, इट कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक से दूसरा, जैसे एक डिवाइड होकर के 2 बना, 2 डिवाइड होकर के 4 बना, इस तरह से डिवीजन होता है बैक्टीरियाज का भी. ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं खुद से, ठीक है. एंड दे आर जस्ट क्लासिफाइड मेनली इन 3 ग्रुप्स, ये याद रखना, ठीक है. बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड मेनली इन द 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. वो अपने शेप के बेसिस में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज इन स्फेरिकल बैक्टीरिया, सेकेंड इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एंड द थर्ड वन इज स्पाइरल बैक्टीरिया. जैसा इसका शेप वैसा ही इसका स्ट्रक्चर. आप इमेज में ध्यान से देखो, स्फेरिकल, ठीक है, जो गोल गोल हो, स्फेरिकल हो, रॉड शेप्ड जो कि सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है, और स्पाइरल बैक्टीरिया जो कि हमारा जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, स्पाइरल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल बैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया?
the most important examples of bacteria is lactobacillus, okay, and rhizobium where it is present. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है बच्चों कर्ड में प्रेजेंट रहता है, दही में प्रेजेंट रहता है। जो अभी समर का टाइम है, दही खाते होगे आप लोग, है ना, दूध से दही बनाना, कर्ड का फॉर्मेशन। तो उसमें अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा ना बच्चों, तो वो कर्ड बन ही नहीं सकता है। बिगनिंग में आप लोगों को बताया था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल भी है, बहुत सारे हार्मफुल भी है। तो यहाँ देखो बैक्टीरिया कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। वो जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध में जाकर के, मिल्क में जाकर के कर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सेकंड इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ये भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या हेल्प करता है? एक्चुअली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बच्चों, याद रखना। जितने भी वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, उसे फीड करके ये हमारे, ठीक है, ये हमारे प्लांट्स के रूट मॉड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन नेचर से फिक्स करते हैं सॉइल में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों नाम हमेशा याद रखना बैक्टीरिया का। फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, सेकंड इज राइजोबियम। एंड हाउ इट इज हार्मफुल फॉर अस? इट काउजेज मेनी डेंजरस डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी के नाम से भी जानते हैं लोग, डायफ्थीरिया, whooping cough and many food poisonings, okay, in when it is just spoiling foods. So guys, this is the complete scenario of bacteria that you must have to remember. Also try to note down and learn it as I have given in the video. Next we are moving to the virus. First of all, I just wanted to define virus. Virus है क्या actually? वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करेंगे ना बच्चों इस चैप्टर में, उसमें से सबसे छोटा वायरस है। और आप अभी देख ही रहे हो कोविड, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ओके, विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द हॉस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये या तो हॉस्ट ऑर्गेनिज्म सब किसको बोलेंगे, या तो एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, बैक्टीरियम बॉडी, या तो फिर ह्यूमन बॉडी। जब तक इसको खाना ना मिले, ठीक है, तब तक ये नॉन लिविंग के जैसा भी बिहेव करता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसे फूड मिलना स्टार्ट हो गया, इसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर अच्छा हो गया इसके लिए, तो ये लिविंग बीइंग के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसलिए ज़्यादातर केसेस में हम लोग इसको नॉन लिविंग के केस में भी फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझना, वायरसेस डू नॉट रिस्पायर, ना ही ये सांस लेता है, दे आर नॉट फीड, ओके, दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर नॉट एक्सक्रेटिंग, ना ही ये जो है एक्सक्रेट करता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, ना ही ये जो है ग्रो करता है, और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव कर सकता है, जब तक हम लोग उसका जरिया ना बने। इसलिए कहा जाता है बच्चों कांटेक्ट में ना आने के लिए, ठीक है, बिकॉज वायरसेस आर जस्ट स्प्रेडिंग थ्रू द कांटेक्ट, ओके। नाउ दे ओनली जस्ट रिप्रोड्यूस, बट वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस। बच्चों ये याद रखना, वायरसेस कैन मल्टीप्लाई, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर के डिफरेंट सेल्स में फैल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक वो सेल्स में इंटर ना किए हो, जब तक हमारे बॉडी में हॉस्ट सेल उसको ना मिला, वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही उसे हॉस्ट सेल मिल जाता है ना, दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64 एंड सो ऑन, इट इज जस्ट स्टार्टेड टू जस्ट स्प्रेडिंग। सो वी मस्ट हैव टू टेक केयर, ओके। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। एंड मेनी ऑफ द एजेंट्स, ओके, ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द वायरसेस। ये वायरसेस के कारण ना बहुत ही वैरायटी ऑफ डिजीजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में भी, इवन इन प्लांट्स ऑल्सो, ओके। जैसे कुछ ह्यूमन डिजीजेस का नाम याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स में। कॉमन कोल्ड, जनरल सर्दी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहते हैं, है ना, मीजल्स, इट इज जस्ट प्रेजेंट इन योर प्लांट्स ऑल्सो, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जामिनेशन में, फर्स्ट वन इज HIV, दैट फुल फॉर्म इज
human immunodeficiency virus. Second one is AIDS. Okay, that stands for acquired immune deficiency syndrome. तो ये दो भी जो बहुत ही खतरनाक, ठीक है, डिजीज है। और अभी थर्ड ले लो, आने वाले सिलेबस में आप लोग इसको भी स्टडीज करोगे, ठीक है। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये भी बहुत खतरनाक है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एक समय था जब आपका चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये भी बहुत खतरनाक थे। उस समय इसका भी रेमेडीज नहीं था, एंटीटोट नहीं था इसका भी, ठीक है। बट राइट नाउ वी डू हैव, तो उसे क्योर किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों को अगर डिस्टेंस मेंटेन करके किसी तरह से इसको रोक ले, और तब तक रोक ले जब तक कि हम में से ही कोई, ठीक है, आप में से, हम में से ही कोई अगर उसका एंटीडोट न निकाल ले, तब तक जो है हम लोगों को इस चीज़ को अपने गवर्नमेंट का जो है बात मानते रहना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर साबुन से, ठीक है, हैंड वॉश करते रहना चाहिए बच्चों। तो इस चीज़ को समझो, वाई वी आर जस्ट स्टडिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ताकि उसे इम्प्लीमेंट कर सके और अपने जीवन शैली में उतार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, एक प्रोग्रेस की ओर मूव कर सके। So we must have to take care of this. You must have to remember these things, okay? For your life also and for your syllabus also. तो बच्चों, जैसा कि हर बार, ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ वीडियो के अंत में, और इस बार जो लास्ट वीडियोस का जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर्स के विनर हमारे पास है। नंबर 1 दैट इज निशा कुमारी, शी इज फ्रॉम बोकारो। सेकेंड नीरज साव, ही इज फ्रॉम सरिया। Third is Dheeraj Kumar, he is also from Saria. And next is Guru Anand, okay, from Saria. And fifth one is Umesh Yadav, he is also belonging from Saria. So बच्चों, ये हमारे लास्ट डे का जो क्वेश्चंस था उसके विनर्स थे बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। नेक्स्ट ऑल्सो यू जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गिव द आंसर्स। और आज के इस वीडियो के लास्ट सेशन में, ठीक है, आज का क्वेश्चन आपका ये है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों। आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टॉप 6 आंसर वाले बच्चों का फोटोग्राफ और उसका नाम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं पब्लिश करूंगा। तो आज का क्वेश्चन बच्चों ये है, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। ऑप्शन ए इज वायरसेस, ऑप्शन बी इज यीस्ट, ऑप्शन सी इज प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी that is bacteria. Just comment the correct answer, student, so that I can analyze that you are just watching properly and you are understanding the answers properly and you are just understanding the content and you are giving the answers, okay? Till the time, thank you, stay in your home and just enjoy my video and learn it from your heart. Thank you, thanks a lot.